हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन ब्राइट करियर एकेडमी संजौली। आपका स्वागत है ब्राइट करियर एकेडमी संजौली में। और आज आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ हम फिर से हाजिर है कि हमारा जो विंटर सेशन का कोर्स है वो कंटिन्यू अभी ऑफर में चल रहा है, जिसमें कि हम आपको कंप्लीट एचपीजी के क्लासेस करने वाले हैं। और इसमें ये जो क्लासेस रहेगी ये आपकी दोनों मोड में रहेगी, ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन मोड में भी रहेगी। क्या आप इन क्लासों को ज्वाइन करना चाहते हैं? यदि आपका आंसर हाँ है तो कृपया आप इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे संपर्क करें। और साथ ही साथ इसके जो की फीचर्स है वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि इसमें आपको लगभग कंप्लीट जो आपका HPGK रहता है उसका स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में आपको दे दिया जाएगा। दूसरा, आपको इसमें क्या रहेगा कि जो वीकली टेस्ट है हमारा, हम आपको 5 डेज अ वीक कंप्लीट लेक्चर्स देंगे और उसके बाद उन 5 दिन के जो लेक्चर का क्रक्स होगा उसको हम आपको एट द एंड ऑफ अ वीक यानी कि सैटरडे को हम आपका एक टेस्ट लेंगे। और उस टेस्ट में हमने जो 5 दिन तक आपके साथ डिस्कस किया है लेक्चर में, वो सारा के सारा उसमें MCQ फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। और आपका एक लार्ज नंबर में यानी कि आपका एक कंपटीशन जो होगा नॉट फ्रॉम द योर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और आपका जो कंपटीशन हो वो होल हिमाचल से होगा। क्योंकि ये क्लासेस ही HPGK की है तो इसलिए मैं इसमें होल स्टेट को छोड़ के मैं पूरा इंडिया नहीं बोल सकता। ओनली एंड ओनली मैं क्या बोल सकता हूँ, HP के बारे में ही बातचीत कर सकता हूँ, क्योंकि ये GK क्लासेस रहेगी आपकी केवल और केवल मात्र HP को कंसर्न करते हुए। इसके साथ साथ ही हमारे वेरियस जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज है वो भी चल रहे हैं, जिसमें कि HS, IAS और NT, ठीक है, इनको प्राइमरीली फोकस करके हम चलते हैं। और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये तो रहा कोर्सेज़ के बारे में। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया किसी भी कारणवश से तो डेफिनेटली आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। तो आप बने रहे, जुड़े रहे हमारे साथ और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज का टॉपिक है हमारा डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023, यानी कि सरकार ने अभी डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को इनिशिएट किया है और इसके लिए एक अलग से पॉलिसी का निर्माण किया गया है। डिजिटल पॉलिसी क्या है कि डिजिटली आप जैसे मानते हैं या समझ सकते हैं स्थितियों को कि आज का जो समय है वो कैसा समय आ गया है, पूरा का पूरा डिजिटल होने का समय आ गया है। एवरीथिंग इज़ ऑन डिजिटल बेसिस, इंटरनेट पे ही सब कुछ आज की डेट में अवेलेबल हो रहा है या अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है। आपका एजुकेशन से लेके, आपका दूसरे बिजनेस से लेके, या आपका कोई अदर एडवर्टीजमेंट थिंग्स है, वो सारी की सारी अब ऑफलाइन मीडियम को छोड़ के ऑनलाइन मीडियम पे आना चाह रही है। उसी तरह से सरकार ने भी अपनी एक नई पॉलिसी इनिशिएट की है। इस पॉलिसी के माध्यम से जो इसका मेन क्रक्स रहेगा वो ये है कि जो सरकारी जितनी भी पॉलिसीज़ है या एडवर्टीजमेंट है या सरकार की जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है एक जनता के साथ, तो उसको आसानी से और साधारण और सिंपल वे में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो उसका जो एक मीडियम सरकार को नज़र आता है वो आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम लोगों तक आउटरीच बने, और उसके लिए क्या सरकार इनिशिएट लेना चाहती है और किस तरह का एक बजट का प्रोविज़न बनाना चाहती है, वो सारा का सारा इस पॉलिसी के अंदर सरकार ने हमें डिस्कस करके दिया है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश भी करते थे। इसमें कहा गया है कि जो डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है 2023, उसको जो अप्रूवल मिला है वो किससे मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने इसको अप्रूवल दिया है। और इसका काम क्या होगा कि ये गवर्नमेंट्स की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको मजबूती देगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें दिस पॉलिसी पेव्स द वे फॉर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन टू एम्बार्क ऑन कॉम्प्रिहेंसिव campaigns within the digital media realms and embracing an eras of technologically driven outreach। यानी कि सरकार को क्या मिलेगा, सेंट्रल जो ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस है उनको एक महत्वपूर्ण इसमें एज मिल जाएगा अपना आउटरीच करने के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बातचीत को रखने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें कि अगर आप इसको फर्दर देखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग द की पॉइंट्स, इसके कुछ की पॉइंट्स है। जैसे पहला पॉइंट है एक्सपेंशंस टू डाइवर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारे पास बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अब सरकार अपने कम्युनिकेशन को कैसे
एक्सपेंड कर सकती है या उसका एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, उसके लिए भी अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए। तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकार अपना डिजिटल आउटरीच को एनहेंस करना चाहती है या उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहती है। तो उसमें कहा गया है कि जो प्रोग्रेसिवली जो CBC है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस है टू एडवर्टीज अक्रॉस वेरियस डिजिटल लैंडस्केप, यानी कि वो अलग अलग वेरियस जो लैंडस्केप्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे अपने आप को इंक्लूड करना चाहती है या इन्वॉल्व करना चाहती है, जैसे कि ओवर द टॉप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, आप देखते हैं कि अब हर तरह के जो प्रोडक्ट्स है या हर तरह का जो कॉर्पोरेट्स बिजनेसेस है वो मैक्सिमम अब मोबाइल एप्लीकेशंस में आपको सेल आउट किए जाते हैं। आप जैसे देख पाते हैं कि जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बन चुकी है आज की डेट में, जहाँ पे आप एवरी थिंग्स कैन अवेल वेरी इजीली, और या अदर कोई वेबसाइट्स है वहाँ पे इन चीज़ों को एलिजिबल कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैव बीन सेट रिक्वायरिंग प्लेटफॉर्म टू हैव अ मिनिमम 1 year प्रेजेंस टू पार्टिसिपेट। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो मिनिमम 1 साल का उसका जो प्रेजेंस है या अवेलेबिलिटी ऑन द प्लेटफॉर्म है वो होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एडवर्टीजमेंट रेट, यानी कि जो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट किया जाएगा उसके लिए जो कॉस्टिंग रखी गई है उसका भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। सारे का सारा उसका ट्रांसपेरेंट वे में प्रेजेंटेशन होना चाहिए कि आपको कितना एडवर्टीजमेंट कॉस्टिंग पड़ रहा है और कितना आप उसके अगेंस्ट चार्ज कर रहे हैं। सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। देन वी विल मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज OTT प्लेटफॉर्म्स एंगेजमेंट। जो हमारा ऑन दी टॉप प्लेटफॉर्म है उसका एंगेजमेंट भी इसमें इस जो सरकारी जो एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम चल रहा है या पॉलिसी चल रही है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट होगा। वो कैसे होगा, किन मीडियम से होगा, इसमें रखा गया कि भाई इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे इंटीग्रेटेड ऑफ OTT प्लेटफॉर्म फॉर एम्बेडेड और इन फिल्म एडवर्टीजमेंट। किसके लिए? इन फिल्म एडवर्टीजमेंट, प्रमोशंस या ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ के लिए इन सभी प्लेटफॉर्म्स का यूजेस किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट या कम्युनिकेशंस को बेटर करने के लिए। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि फंडिंग सोर्सेज ऑफ एलोकेशंस, यानी कि जो हमारा CBC का जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है वो टिपिकली क्या कि 2% ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्कीम्स का आउटले लेके चली है इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट एंड प्रमोशंस करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए ये काम किया जाएगा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास इसमें कि इसकी जो इम्पोर्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी। आने वाले समय का जो ईरा है ये डिजिटल ईरा है, डिजिटल युग है। तो इस डिजिटल युग में हम किस तरह से अपने आप को ज़्यादा मजबूती के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि आज के समय में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से आउटरीच रहे या डिजिटल आउट ऑफ डिजिटल रीच से रहे। आप ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग पिन टू प्लेन इज अ डिजिटलाइजिंग। ठीक है, तो हर चीज़ आज की डेट में क्या है, डिजिटल होने की कगार पे है। और जैसा कि हमारे इस देश में भारत जो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है, यहाँ पर लोगों को और ज़्यादा डिजिटली अवेयर करवाने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन को और ज़्यादा आसानी से पहुँचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। So this groundbreaking policy signifies the CBC's commitment to adapting to evolving media landscapes while leveraging technology to disseminate information about various government initiatives, schemes and policies. ठीक है, यानी कि जितनी भी सरकारी इनिशिएटिव्स है या स्कीम्स है या पॉलिसीज़ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचाने के लिए डिजिटल होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ embracing the digital universe expansive subscriber bases, these policies aim to deliver citizen-centric message efficiently and cost effectively, targeting specific demographic with the precision. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज our
कि जो डिजिटल इंडिया है उसका इम्पैक्ट्स एंड नंबर्स क्या है, यानी कि जो हमारे पास अभी तक टोटल यूज़र बेसिस है वो कितना हो चुका है। अगर हम ट्राई किए डेटाज को इवेलुएट करके देखें तो जनवरी से मार्च 2023 तक के अगर हम एक आउटरीच बनाएं या उसको एक इवेल्युएशन डेटाज को प्रेजेंट करें तो हमारे पास 880 मिलियन क्या है इंटरनेट यूज़र है। कितने? 880 मिलियन इंटरनेट यूज़र है। और इसी के साथ साथ 1172 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स एज पर द मार्च 2023 के डेटा के हिसाब से हो चुके हैं। कितने? 1172 मिलियन टेलीकॉम सब्सक्राइबर है और 880 मिलियन इंटरनेट यूज़र है। तो इतने बड़े मास को देखते हुए आप लोगों तक पहुंचने में 880 मिलियन तक 880 जो मिलियन लोग हैं इंटरनेट यूज़र्स है, तो क्या आप आसानी से डिजिटली अगर कोई बातचीत रखना चाहते हैं तो आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए डिजिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिजिटल होने के लिए उसके लिए प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज़ या उसको सिस्टमटाइज करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। सो दीज फिगर्स अंडरस्कोर्स द मॉन्यूमेंटल पोटेंशियल्स एंड रीच ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन, यानी कि सरकारी जितने भी कम्युनिकेशंस है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द इजीएस्ट और द बेस्ट प्लेटफॉर्म। Then at the end we can conclude this policy with that the digital advertisement policy 2023 emerged as the transforming tools, aligning the government's communication strategies with the rapidly evolving digital landscapes. By leveraging and expansive reaches of digital platform, the policy not only revolutionized outreach but also ensure transparent and effective communications of the government's initiatives to the citizen of India. These pivotal steps underscores the government's commitments to embracing technology and adapting its communication strategy to effectively connect with the citizens in this digital age. So this is all about the conclusion. Hope so this topic will help you to understand the digital policy of 2023 initiated by the central governments. Thank you to watch this video. Hope so you will share and subscribe our channels. Thank you.